तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 12 इंग्लिश के हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो सेट्स हमने आपको दिखाए थे, इस सेट को पहले बनाने में ही दोस्तों मुझे 1 महीने लग गए। पूरा एनालाइज करके बोर्ड एग्जाम के 2019, 20, 21, 22, 23 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2024 का पेपर, हर एक पेपर को एनालाइज करने के बाद ये सेट बना है। और हर एक चैप्टर, चाहे वो प्रोज हो, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, हर एक चैप्टर कराएंगे आपको पर वीडियो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों शुरुआत करते हैं द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाइए। इस तरीके से हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन समझाएंगे कि आपको दोस्तों कहानी भी, स्टोरी भी जो है वह भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इसलिए हमने की ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। तो ये तो पहला वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुँचे और वह इंग्लिश में तो भाई फोड़ कराए, लिटरेचर को एकदम फोड़ कराए एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम टोटल 6 क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन, ठीक है। वो 6 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। मैंने खुद पिछले सालों के 19 से लेके 24 तक पेपर को देखा कि चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, बस पूछने का तरीका कुछ कुछ में अलग है, कुछ कुछ में तो सेम टू सेम सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही चिंता मत करें, हम बस आपको यही रिकमेंड करेंगे आप चैप्टर का एनिमेशन देख लीजिए कि समझ लीजिए चैप्टर क्या कहानी है, स्टोरी क्या है। फिर उसके बाद हमारी वीडियो से आप रिकॉल भी कर लेंगे चैप्टर को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और हाँ, आप डिसीजन बॉक्स में जा सकते हो, आपको PDF भी मिल जाएगा हमारी तरफ से, क्लियर। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये 2023 में ही आया है, इस तरीके सवाल पिछले साल में भी बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। यानी कि सवाल पूछ रहा है कि इस जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, इसमें बताओ कौन कौन से देश है जो लड़ रहे थे, ठीक है। एंड बताओ कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, ओके, क्या डिस्क्राइब था, वही हमें बताना है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि इन द लास्ट लेसन जर्मन एंड फ्रांस वर फाइटिंग, यानी कि जर्मन और फ्रांस क्या कर हुआ था दोस्तों, इस चैप्टर में इन दोनों में लड़ाई हुआ था और जर्मन वाला क्या था, फ्रांस वाले को हरा दिया था। तो इसलिए दोस्तों जर्मन वाले क्या कर रहे थे, फ्रांस पर अपना अधिकार दे रहे थे। फ्रांस में आकर कह रहे थे कि अब फ्रांस में फ्रांस वाली भाषा नहीं चलेगी, अब जर्मन भाषा फ्रांस में चलेगी और जर्मन का नया टीचर आएगा फ्रांस के स्कूलों में पढ़ाने के लिए, ठीक है। यही पूरा कहानी हुआ था। फिर MML बेचारे आखिरी दिन आए स्कूल में और बच्चों को पढ़ा रहे थे कि देखो बच्चा कि हमारा आखिरी लेसन है, हम फिर कल चले जाएंगे, जर्मन भाषा वाले टीचर आएंगे और वो पढ़ाएंगे तुमको। तो ये कुछ ऐसा कहानी है आपका, समझ में आया, आपको रिकॉल हुआ। तो इस आंसर लिख देंगे कि ये 2 कंट्री फाइट कर रहे थे और बुलेटिन बोर्ड में भी यही लिखा था। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है दोस्तों जो सारी इंफॉर्मेशन बताता है, नए नए न्यूज़ बताता है कि क्या होने वाला है, वो कंटेंट रखता है। तो जो होने वाला है वो बुलेटिन बोर्ड में लिखा था कि इन द बुलेटिन बोर्ड contained the order that had come from Berlin, according to which only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। द न्यू जर्मन टीचर ज्वाइन सुन, क्या है इसका मतलब, स्टूडेंट द बुलेटिन बोर्ड कंटेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड में क्या था, क्या कंटेंट था, एक ऑर्डर कंटेंट था, ऑर्डर लिखा हुआ था दोस्तों, ठीक है, जो कि आया हुआ था कैम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया हुआ था, क्लियर। अकॉर्डिंग टू विच ओनली जर्मन विल बी टॉट, यानी कि जिसके अनुसार केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी आगे। कौन से स्कूल में, इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इस स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और जो नया जर्मन टीचर है वह भी अब जल्द ही ज्वाइन करेगा। यही लिखा हुआ था जो अभी हमने आपको हिंदी में भी समझाया कहानी की तरह। तो चलिए इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, या तो आप तो समझ ही गए होंगे, खुद से भी एग्जाम में कर दीजिएगा, क्लियर। देख लीजिए ये सवाल मत याद करिए, आप समझिए क्या कहानी है, चीज़ों को समझिए हो क्या रहा है, सवाल किस तरीके से भी, क्वेश्चन आपके किस तरीके से भी आ सकता है। ये भी पूछ लेगा कि व्हाट कंटेंट बुलेटिन बोर्ड रिटेन, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, इस तरह सवाल पूछ दे तो आपका आंसर तो केवल इतना ही रहेगा। तब अगर सवाल में केवल यही पूछे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि
किस देशों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो आपका यही आंसर होगा, यानी कि आपको समझना है बस कि चैप्टर में क्या हुआ है, कैसे हमें एग्जाम में आएगा तो लिखना है। एक बार पढ़िए इसको, यही हम आपको बता रहे हैं, हम आपको रटने को नहीं कर रहे हैं आंसर, नहीं तो रटेंगे तो हो चुका आपका। आइए इस तरह दूसरा सवाल देखते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है घुमा फिरा कर। देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दोनों लिखा है। दूसरे क्या लिखा है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो स्कूल, यानी कि फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि फ्रांस को क्या ललचा रहा था, यानी कि क्या उसको रोक रहा था कि वह स्कूल ना जाए, स्कूल से दूर क्या भगा रहा था फ्रांस को। ठीक है, चाह रहा था, बैग तो टांग लिया था लेकिन फिर भी उसका मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। क्या कहानी है देखिए, जब फ्रांस बैग टांग कर स्कूल जा रहा है उसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया, सर ने जो कहा था लेसन पढ़ने के लिए वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब तो डांट पड़ेगी, यही वो सोच रहा था। इसलिए वो सोच रहा था कि क्यों ना स्कूल ही ना जाए आज, यही सारे मन में उसको चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और मौसम भी, दूसरा कारण ये भी है कि मौसम भी इतना मस्त था, इतना शानदार मौसम था। ठीक है, चिड़िया चू चू कर रही थी, इसलिए उसका मन, ये मौसम भी बाहर की उसको रोक रही थी कि स्कूल ना जाए, आज इंजॉय करे घर पर ही। तो ये सब कहानी था। तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये सारे, आंसर लिख देंगे हम सभी। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वाज नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, उसने अपनी पाठ पढ़ाई नहीं की। ही हैड फेयर ऑफ स्कोल्डिंग बाई एमएमएल से उसको डर भी था डांट खाने का। सो दिस ऑल थिंग्स टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। खत्म। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2023 में भी आया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए जरा तो, व्हाट एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, लैंग्वेज और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एमएमएल ने क्या बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया ये सवाल। लैंग्वेज दोस्तों हर एक देश का क्या है, पहचान होता है। हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज क्या है दोस्तों, हिंदी है। हिंदी ही हमारी पहचान है देश की। क्लियर, जब भी कोई हिंदी बोलता है हम कहते हैं यार ये तो हिंदुस्तानी है, हमारा दिल हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो ये 15 अगस्त आ रहा है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फ्लैग बनाकर कमेंट कर दीजिए, दिल है हिंदुस्तानी हमारा। ठीक है, वी आर इंडियंस। हिंदू मुस्लिम सिख इसाई कोई भी कुछ फर्क नहीं है, अगर आप इंडिया में हैं तो आपका दिल हिंदुस्तानी ही है भाई। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। हमें क्या लिखना है कि एमएमएल ने क्या बताया था, वो लिखना है कि एमएमएल सेड लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन्स कंट्री एंड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस ही सेड व्हेन ए पीपुल आर इंसल्ट इट इज़ अ लैंग्वेज विच एक्ट अस की ऑफ देयर पीसन। ठीक है, लैंग्वेज देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी किसी और पीपुल्स के लिए दोस्तों लैंग्वेज ही क्या है, की ऑफ प्रीजन है। उनकी दिनचर्या जो भी वह दिन भर क्या किसी इससे बात करते हैं, एक दूसरे के विचार कैसे शेयर करते हैं, लैंग्वेज के ही थ्रू शेयर करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए हम पढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड एमएमएल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने अपने देश फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उसके बारे में क्या बताया था, उसके बाद उन्होंने बताया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अरे क्वेश्चन है आपका। क्लियर, हर साल बहुत ही बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। एमएमएल ने अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। भाई सब कोई अपनी भाषा को क्या करता है कि ये पूरी संसार की, पूरे वर्ल्ड की क्या है, सबसे बेस्ट सुंदर भाषा है। ठीक है, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उनके अनुसार कि ये बिल्कुल एकदम साफ और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, ही वांटेड द पीपुल ऑफ द फ्रांस नेवर फॉरगेट इट। वह चाहते हैं कि जो देश फ्रांस के लोग हैं ना वो इसको भूले नहीं। क्यों ऐसा कह रहे थे, क्योंकि वह जान रहे थे कि ये आखिरी दिन है, उसके बाद कल से जर्मन वाले आएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे स्कूल में, फ्रांस बंद करवाएंगे। ये कहानी चल रहा था, शुरू से ही हमने बताया। ठीक है, तो स्टोरी आप समझ रहे हैं ना, साथ ही साथ रिकॉल हो रहा है ना। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आपके इस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे, पूरा इंग्लिश लिटरेचर सब फिनिश करेंगे, आप चिंता मत करिएगा, बिकॉज आप एजुकेशन शास्त्र पे आए हो, जो हमने बोला है ना वो किया है। तो चलिए वेस्ट नहीं करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 6 क्वेश्चन कहा था ना हमने, तो 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि whom did MML blame for not paying proper attention to study of the French। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब है ना, क्वेश्चन में ये पूछा है कि MML ने किसको दोषी ठहराया कि
नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ द फ्रेंच, क्योंकि वो देख रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज अब ख़त्म होने वाला है, अब जर्मन वाले आएंगे। लेकिन कई लोग को तो फ्रेंच लैंग्वेज आता ही नहीं अच्छे तरीके से, ठीक है, नहीं आता अच्छे तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई पर। अब इसका कारण क्या था, किसको दोषी ये ठहरा रहे थे ये सारे कारनामे के लिए? वो इन्होंने दोस्तों दोषी ठहराया, MML ब्लेम्ड हिमसेल्फ as well as द पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज की, उसके लिए दोषी इन्होंने किसको ठहराया? अपने आप को भी, हिमसेल्फ को भी, अपने आप को भी, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी। क्योंकि उन्हें लगता था कि पहली बात, उन्हें लगता था कि जो पेरेंट्स है वह बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वह उनको काम करने के लिए भेजते हैं। ओके, और अपने आप को क्यों ब्लेम किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, पेरेंट्स भेजते नहीं, कभी कभी तो भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो हम ही हॉलीडे दे देते हैं, हमें नहीं पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि जाओ आज हॉलीडे है, छुट्टी मनाओ। तो इन्होंने दोनों, अपने आप को भी और पेरेंट्स को भी ब्लेम किया। आंसर लिखा है हमने यहाँ पर कि ही ब्लेम्ड पेरेंट्स हु सेंड देयर चाइल्ड टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडी एंड ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू गिव हॉलीडेज। ठीक है, आंसर हो गया आपका। आइए हम देखते हैं अपने आज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। एंड ये सवाल दोस्तों कई तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछा गया, अभी आपको बताते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च स्ट्रक 12। ठीक है, क्या हुआ जब चर्च की घड़ियों में 12 बज गए? देखिए बताते हैं। जैसे ही 12 बजा तो जो प्रशियन के जो आर्मी है वह आ रहे थे स्कूल के अगल बगल, क्या कर रहे थे? आ रहे थे आर्मी। सभी जानते हो ना, सभी मार्चिंग करते हैं एक साथ, सारे के सारे आर्मी। तो यहाँ पर प्रशियन आर्मी क्या कर रहे थे? कम टू टेक ओवर एंड MML स्टूड अप। जब प्रशियन के आर्मी टेक ओवर मतलब कि जब वो आ रहे थे स्कूल के नज़दीक से गुजर रहे थे, तब MML ने उनकी आवाज़ सुनी और तुरंत MML खड़े हो गए, स्टूड अप। वह कुछ कहना चाह रहे थे, वांटेड टू टेल। जैसे ही वो खड़े हुए तो वो कुछ कहना चाह रहे थे बच्चों से, बट हिज वॉइस वॉज चोक्ड मतलब हो गया बिल्कुल चुप्पी। कुछ बोलना भी चाह रहे थे लेकिन अब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनका जो आवाज़ है वह बिल्कुल चुप्पी धर ली थी उनकी आवाज़ में। लेकिन फिर भी ही गैदरेड, या फिर आप कलेक्टेड लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, हिज स्ट्रेंथ एंड wrote ऑन द ब्लैक बोर्ड अस लार्ज अर्ज ही कुड विवे ला फ्रांस एंड डिसमिस द स्कूल। ठीक है, समझिएगा सवाल, याद मत करिएगा, हम तो कह रहे याद मत करिए। क्या हुआ था जब घड़ी में 12 बजे? तो प्रशियन आर्मी टेक ओवर नियर द स्कूल, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, देन MML स्टूड अप, ही वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, इस तरीके से। बट फाइनली ही गैदरेड या फिर कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी ताकत को क्या किया? एकत्रित किया, और जो भी ताकत को एकत्रित करने के बाद वह बोर्ड पे गए और बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया क्या? विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस, फ्रांस अमर है। ठीक है, ऐसा लिखकर उन्होंने स्कूल को, क्लास को वहीं पर डिसमिस कर दिया कि आप ख़त्म। तो कहानी इस तरीके से आपकी शुरू होती है। शुरू हुई दो देशों के बीच में लड़ाई में। जीता कौन? जर्मन वाला जीता, तो फ्रांस वाले को क्या करने लगा? अपने कब्जे में करने लगा। ठीक है, वहाँ पर जर्मन टीचर भेजने लगा। तो MML स्कूल गए कि यार अब तो लास्ट डेट है स्कूल का, लास्ट लेसन आज हम पढ़ेंगे, बच्चों को ये कहा। और फिर अपनी कहानी, अपनी क्लास को कंटिन्यू किया। और आखिरी में दोस्तों जब घड़ी में 12 बजे तो प्रशियन के आर्मी स्कूल के पास में टेक ओवर किए, तो MML खड़े हो गए। वह कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ चुप्पी धर रही थी। उन्होंने अपनी ताकत को, एनर्जी को कलेक्ट किया, गैदरेट किया, और जो भी ताकत, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जितना बड़ा वो लिख सकते थे, विवेला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर है, और स्कूल को वहीं पर क्लास को फिनिश किया। तो ये पूरा चैप्टर था। स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, एनिमेशन से भी आपने समझा होगा चैप्टर को। तो ये सारे आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में जो हमने देखे। और लास्ट में यही आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे पेजेस है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को हमें देखना है। सो हर एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, किसी भी वीडियो को मिस ना करें, हम तो कह रहे हैं। ठीक है, और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। क्लियर? वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आने वाली वीडियोज़ के भी PDF वहीं पर आपको मिलेंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे
इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है मेरी। और लाइक तो आप सभी कर ही देते हो इतनी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाए और दूसरों को भी इस चैनल से जोड़ें और उन्हें भी बताएं कि इस चैनल पर आपको बेस्ट तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है, चाहे वो क्लास 11 हो क्लास 12 हो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बात रही दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आएगी एकदम लास्ट में, जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तो सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे एक साथ एक वीडियो में। ठीक है।